ओम गुड मॉर्निंग। साकार मुरली से मई बाबा का मीठा पत्र मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अगर वैसे तो हम लौकिक में भी हम सब सुनते आते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में दुआएं चाहिए और सबसे ज्यादा दुआएं माँ बाप की काम आती। इसलिए परंपरा रही है भारतवर्ष में कि कहीं भी जाओ आओ माँ बाप के पैर छुओ। गीत भी बन गया, ले लो दुआएं माँ बाप की तो उतरे गठरी सिर से पाप की। अब समझने की बात है कि कौन से माँ बाप की दुआएं लेंगे तो हम पाप की गठरी उतरेगी। वैसे तो दुआएं लेना चाहे लौकिक माँ बाप हो या पारलौकिक हो या अलौकिक हो या कोई आत्मा हो, दुआएं तो हमेशा काम आती। लेकिन पाप जो सिर पर है वो कैसे उतरेगा? तो उसके उतरने का बाबा ने तरीका एक ही बताया कि उस परमपिता परमात्मा की दुआएं लो। दुआएं कैसे मिलती हैं परमपिता परमात्मा की? जब हम सपूत बन करके उनकी श्रीमत पर चलते हैं तब दुआएं मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती। और बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि कभी भी आशीर्वाद लेने में भूल नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो होशियार लोग होते हैं ना, बुजुर्गों को देखते हैं पैर छू लेते हैं पहले से। मन से क्या निकलेगा? सुखी रहो, शांत रहो, यही तो निकलता है। चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, यही से सब आशीर्वाद तो देते हैं। लेकिन हम अगर परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो उनकी आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं, तो फिर कोई दुख नहीं हो सकता है। और भगवान हमें दुआएं देता है, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है जिससे। और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने का रास्ता एक परमात्मा बताता है और कोई बता नहीं सकता है। किसी को पता होता तब तो बताता। परमात्मा ने ही बताया कि बच्चे देह सहित सब कुछ भूलकर अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, उससे तो पावन बनेंगे। और पावन बनने का तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब हमारे सिर पर कौन सी पाप की गठरी, हमने कौन सा पाप किया? कई लोग कहेंगे हमने इस जन्म में तो कोई पाप ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए कई बार लोगों को कर्मों की गति के ऊपर बड़ा सवाल आ जाता है। कहेंगे ये तो अच्छे कर्म अपने जीवन में कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं जो अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा ही हो रहा है और बुरा वालों के साथ अच्छा हो रहा है। तो कौन से बुरे कर्म किया, कौन से पाप कर्म किए हमने? इस जन्म में तो नहीं किए। तो एक जन्म की कोई बात नहीं है, जन्म जन्मांतरों की पापों की गठरी है। देह अभिमान बस रह करके द्वापर युग से जो हमने कर्म किए वो पाप कर्म। अब वो गठरी कैसे उतरे, उसका उतारने का क्या तरीका है? तो बाबा बताता है कि माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, तब उतरेगी। राय देता है बाबा कि जन्म जन्मांतर की गठरी उतारना है तो बच्चे श्रीमत पर चलो। ये कौन कहता है? ये बाबा नहीं कह रहा, ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहा है, शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिगलदे बच्चे, पापों की गठरी उतारने का मार्ग एक ही है, आत्मा समझ के मुझे याद करो। जैसे दुनिया में मार्ग होते हैं वैसे भी मार्ग है। जब दुनिया संपूर्ण रीति से पतित बन जाती है तब उस परमात्मा को इस दुनिया पर पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। अब जब वो आया है तो उसकी श्रीमत पर चलना है, सब संग तोड़ के उस संग जोड़ना है। इसलिए गीता में लिखा हुआ सर्वधर्मान परताज मामेकम शरणम, सब धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में आए हो तो कौन से धर्म त्याग करो? देह के जो सब धर्म है उनको त्याग के आत्मा समझो।
आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का एक ही धर्म है, शांति। लेकिन देह के अनेक धर्म, मामा काका पति पत्नी बच्चे, ये सब देह के धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है। उनको बाबा ने कहा छोड़ के अपने को आत्मा समझो, ये मलकियत मेरी है, ये सब छोड़ो। निरंतर बाबा कहता है मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। मेरे जैसा शुभ मार्ग दुनिया में कोई बता नहीं सकता है। अब ये दुख का नाटक पूरा हुआ। बाबा कहता अभी भी वापस नहीं जाने चाहते हो क्या? और दुख चाहते हो क्या? यहाँ तो कलयुग में तो और दुखी होगा, सुख तो होगा नहीं, है ना? कितनी अकाले मृत्यु होती है। अभी तो वंडरफुल है भाई, चलते चलते कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ जाता है। तो बाबा कहता है मैं गाइड बनकर आया हूँ तुमको ले जाने के लिए और रास्ता बताने के लिए। कैसे जाना वो रास्ता सब बता देता हूँ, लेके भी तुमको जाऊंगा, लेकिन जाने की तैयारी तो तुमको करनी पड़ेगी ना। सामान तो पैक तुमको करना पड़ेगा। अब कोई स्थूल सामान तो पैक करना नहीं है, अपनी स्थिति बनानी है, अपने संस्कार बदलने हैं। बाबा कहता तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, तो सोचो तुम्हारे ऊपर बाबा कितनी आशीर्वाद करेगा। लेकिन आशीर्वाद तभी मिलेगी जब श्रीमत पर चलोगे। आज तो दुनिया में कितनी ठगी करते हैं पैसा लेने के लिए, कितनी भ्रष्टाचारी इस सृष्टि पर। और भगवान हमें श्रीमत के आधार पर भ्रष्टाचारियों भी की जन्मों के लिए बना रहा है। बाबा कहते तुम प्रतिज्ञा करते आए हो कि जब हम आएंगे तो तुम पर बलिहार जाएंगे। गाए ना, गाते ना, तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो अब बाबा कहते हैं तुम मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हो, किस लिए? वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं कल पहले भी मैं वर्षा देने आया था, फिर से आया हूँ। अब ये झाड़ बिल्कुल जड़ीभूत हो गया, तब बाबा इस सृष्टि पर आता है ना। और हमें विश्व की बादशाही दे करके सुखी बना करके वानप्रस्थ में चला जाता है। बाबा कहता मुझे कोई तमन्ना नहीं है, विश्व का मालिक मैं नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप का हाथ छोड़ना चाहिए? बोलो, छोड़ना चाहिए क्या? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ के रखना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में मैं तुमको ले जाता हूं जहां प्रकृति के 5 तत्व भी आर्डर में रहेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं। कितनी बार बाबा ने कहा श्रीमत पर मददगार बनेंगे तो दुआएं मिलेंगी, घर में कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे तो दुआएं मिलेंगी, भारत को स्वर्ग बनाने में बाप की मदद करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। बाबा के राइट हैंड बनना है, राइटियस बनना है, तो विजय माला में आएंगे। अब ये छीछी कपड़ा छोड़ के हमें जाना है। दुनिया में काशी का लोट खाते सोचते हैं हम शिव के पास पहुंच जाएंगे, कोई पहुंचता नहीं है। तो अब हमें शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाबा का पूरा पूरा हाथ पकड़ करके रखना है। भगवान हमें बड़े आराम से लेके जाएगा। कई बार बाबा ने कहा पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा। हर आत्मा को उड़ने का पंख मिलता है। कैसे? जितना याद करेंगे उतना उड़ने का पंख मिलेगा। याद से ही तो पंख मिलेगा, और तो मिलेगा नहीं। सजा खाने वाले थोड़ी ऊंचा पद पाते हैं। तो बाबा बार बार कहता है बच्चे कुछ भी हो जाए मुख नहीं मोड़ना, चाहे कोई रूठ जाए, खिटखिट हो जाए, ब्राह्मणी से भी कुछ हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। बस बाबा हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, आपसे वर्षा लेके छोड़ेंगे, ये संकल्प करना है बार बार। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, छोड़ना नहीं है। सपूत बच्चा रह करके रहना है, कपूत की तो बात ही नहीं है। बाबा कहता है चिरंजीवी रहो। किसको कहता है? जो पावन बन रहे हैं बच्चे। सतयुग में कोई काल नहीं खाएगा हमको बस श्रीमत पर चलना है। बाबा आए हम सबको सुखी बनाने के लिए, सुख और शांति दोनों को वर्षा दे रहा है। वहां तो माया होती नहीं ना। बाबा देखो बार बार कल भी कहा था, आज भी कह रहा है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। बकाई बच्चे बाबा को कहते हैं मकान बाबा हमारे नाम पे बना देना। बाबा कहता है अच्छा जो हुकुम, काम तो तुम बच्चों के आना है।
शिव बाबा तो रहेगा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्मतन में चला गया तो काम तो हमारे यहाँ है ना। बच्चे चिट्ठियां भी लिखते थे तो शिव बाबा केरा ब्रह्मा लिखते थे। तो वही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। तो उसकी श्रीमत पर चलना है तो दुआएं मिलती जाएंगी और हमारे ऊपर राहु की दशा से बदलकर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। दुनिया में कहते हैं इनके राहु इधर है, केतु इधर, बृहस्पति अच्छा माना जाता है। तो बृहस्पति कौन है? शिव बाबा। समझने की बातें हैं, बस प्रैक्टिस करो, चलते फिरते उठते बैठते बाबा कहता है मुष्ट बिलवेट बाप को याद करो तो तुम्हारे पापों की गठरी उतर जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने बहुत लौकिक बाप की भी बहुत दुआएं ली। कहते हैं कि पिछाड़ी में जो उनके लौकिक बाप थे उनको काशी में ले जा करके रहे, नौकर चाकर भी रख दिए कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी भी दुआएं मिली। तो हमें कोशिश करके हर आत्मा की दुआएं लेनी, सबको संतुष्ट करना है और ये दुआएं ही हमें आगे बढ़ाती हैं। किसी को सुख दिया, शांति दिया तो दुआएं मिलेंगी। बाबा कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसना किसी को, देही अभिमानी बन करके मुझे याद करना है। कल्प पहले भी बाबा ने इसे कहा था, इस कल्प भी बाबा कह रहा है ना। तो अभी जो बाबा के आशीर्वाद मिलती है ना, उसको बाबा कहता कभी भूलो नहीं, जबरदस्त आशीर्वाद है। खुद तो ऊपर निर्वाण धाम में बैठ जाता है और हमें सत्युग का मालिक बनाता है। तो बाबा कहता है तुम गांठ बांध लो, क्या कि बाबा को हम भूलेंगे नहीं। जो सेंटर खोलते हैं उनको भी बड़ी आशीर्वाद मिलती है। सर के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं, उसको ही तो बोलते हैं वो गॉड फादर मर्सी ऑन मी। किसको कहते हैं? परमात्मा को। वो सर्व का सद्गति दाता, शांति दाता है। तो वो आकर के हमें ये ज्ञान सुना रहा है, कितना निरहंकारी है ना। तो ऐसे निरहंकारी बाप को बार बार याद करना चाहिए। बाबा ने कहा लास्ट में तो सब जानेंगे लेकिन टू लेट हो जाएगा। तब जो पिछाड़ी में आएंगे उनको ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हालांकि पिछाड़ी में आने वाले कर भी तेज रहे हैं, तो हमें भी तीव्र गति से पुरुषार्थ करना। देखा जाए तो हम सब तो पिछाड़ी में ही आए ना। तो क्या होमवर्क है? एक तो बाबा के आशीर्वाद लेनी है, तो संपूर्ण श्रीमत पर चलना है, राइट हैंड बन करके पूरा राइटियस बनना है, पूरा मददगार बाबा का बनना है ना। आज्ञाकारी बनना है बाबा का और बाप समान निरहंकारी बनना है। आज का बाबा का बहुत खूबसूरत वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले एक स्नेही भाव। बाबा कहते हैं बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा होते हैं। जो यज्ञ स्नेही उनके मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से जो सेवा करते हैं वो खाता, तन मन और धन से जो करते हैं वो ये खाता जमा होता है। और हर खाते की बाबा ने कहा 100% मार्क्स है। झाड़ू लगाओ उसकी भी 100% मार्क्स, लेक्चर दो तो उसकी 100% मार्क्स। बाबा ने कहा सबसे सहज सेवा कौन सी है? वाचा सेवा। लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं है, लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना ये भी कर्म के खाते में है। यह कोई प्रोग्राम हो रहा है सेंटर पे, आप गए तो कर्म के खाते में आएगा, ये समझना है। हमारा जाना ही, इसलिए कई बार बहनें बोलती हैं सेंटर आना ही आपकी सेवा है ना। योग का सहयोग स्लोगन है, अपने ऊपर राज करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। साथियों पर राज नहीं करो, किसी दूसरे की सेवा नहीं लेनी, खुद के ऊपर राज करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा परमात्मा दुआएं लेकर के, परमात्मा की दुआओं से आगे बढ़ने वाली, संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली, बाप का राइट हैंड बनकर राइटियस बनने वाली आत्मा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से इस यज्ञ की सेवा करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।